करती है जानने में कि भाई जो यूजर है वो सर्च बाउंस रेट क्या है, आपकी वेबसाइट पर जाकर यूजर का बिहेवियर क्या है, का जो कंटेंट रिजल्ट है हम उसकी डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि भाई साहब अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल एंड इन दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दोज आर एल्गोरिथम। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अबाउट द मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड इस चीज में हमने ये जाना था कि कैसे मोबाइल फ्रेंडली होना आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इतना है कि गूगल ने इसके लिए एक अलग से एल्गोरिथम लॉन्च की थी इन 2015 कि भाई अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो मैं इसे प्रमोट ही नहीं करूंगा, मैं इसे अपनी तरफ से बैन कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। तो अब बात आती है हमारा आगे की बातें समझने के, आगे के एल्गोरिथम जानने के बारे में कि कौन कौन सी एल्गोरिथम है और उनसे क्या बेनिफिट होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, आज की जो एल्गोरिथम है दैट इज रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन है एंड ये भी 2015 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी एंड इसका ये है मशीन लर्निंग एंड एआई की हेल्प से सर्च क्वेरीज को समझना, मतलब सर्च क्वेरीज पर फोकस करना। समझ रहे हो? आपको आपका जो भी सर्च क्वेरी है, यूजर का इंटेंट क्या है, ये सब जानना। ठीक है, ये जानना कि यूजर आपके कंटेंट पर आके किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका सर्च रिजल्ट से आप सर्च क्वेरीज से आपका कंटेंट कितना रिलेवेंट है, ये सब चीजें ये करवाता है। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रैंक ब्रेन होता है ना, वो यूजर इंटेंट को समझता है। यूजर इंटेंट और यूजर बिहेवियर, ये दोनों को समझता है। मतलब ये एल्गोरिथम हेल्प करती है जानने में कि भाई जो यूजर है वो सर्च हिस्ट्री में अगर वो सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च कर रहा है तो उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है, ठीक है, या उसका बिहेवियर का क्या है। कहीं वो आपके, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ब्लॉग है, ठीक है, अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट पे आके आपके ब्लॉग पर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रैंक ब्रेन ये चीज मेंशन करता है, अच्छा ये वाला जो सिस्टम है या ये वाली जो पर्टिकुलर एक्सवाइजी वेबसाइट है ये यूजर को एक अच्छा कंटेंट दे रही है, तो यूजर यहाँ टाइम स्पेंड करता है, ऑटोमेटिकली रैंक ब्रेन आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने लगेगा। ठीक है, लेकिन आपकी वेबसाइट है, यूजर आपके ब्लॉग पे गया पर तुरंत ही बाउंस कर गया, तो यहाँ रैंक ब्रेन ये नोटिस करेगा कि भाई साहब इसका कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसका कंटेंट यूजर को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यूजर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है इसके कंटेंट में। यहाँ क्या करेगा, ये आपकी रैंकिंग डाउनफॉल में ला देगा। तो यूजर इंटेंट और बिहेवियर को नोटिस करता है, ये सीटीआर रेट देखता है, ठीक है, सीटीआर रेट और बाउंस रेट पर ये आपका वर्क करता है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर जैसे मैंने अभी बताया कि आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है, बाउंस रेट क्या है, आपकी वेबसाइट पर जाकर यूजर का बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें रैंक ब्रेन के अंदर आती हैं। ठीक है, ये यूजर की एंगेजमेंट रेट के हिसाब से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिफाइन करता है, इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं। ठीक है, तो ये मतलब पर्टिकुलरली आपको अब तक की जो आप एल्गोरिथम थी ना, ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे पेंडा में हमने कंटेंट की बात की थी कि कंटेंट आपका कितना मेजर कर रहा है, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं है, बेकार कंटेंट तो नहीं है। पेंगुइन में हमने बैकलिंकिंग की बात की थी कि अल्टीमेट आपका कोई स्पैमी लिंक तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हमिंगबर्ड में हमने गूगल में यूजर के इंटेंट की बात की थी। ठीक है, पिजन में हमने लोकल सर्चेस की बात की थी। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका जो कंटेंट रिजल्ट है हम उसकी डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि भाई साहब अगर तुम्हारा यूजर बिहेवियर आपकी वेबसाइट पर अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी। अब यूजर बिहेवियर कैसे, जैसे यूजर बाउंस कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है तो स्किप कर रहा है, इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करते हैं कि जो स्किपेबल कंटेंट होता है या जो नॉन एंगेजिंग कंटेंट होता है, ये जो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है ये उसे ऑटोमेटिकली पुश डाउन कर देती है। भले ही तुमने कितना ही अच्छा कंटेंट लिखा हो, ये लिखा हो, वो लगा, अगर वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर उस कंटेंट से एंगेज नहीं हो पा रहा है, आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी।
अब इस चीज से कैसे हम डील करें, हाउ टू डील विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंपेलिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का यूज किया करो, ठीक है? कोई भी टाइटल या कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी पैराग्राफ लिखो, उसे कंपेलिंग बनाओ, एंगेजिंग बनाओ, हुक्स का यूज करो, अच्छे अच्छे लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करो, एक क्वेश्चन मार्क के साथ, एक मतलब क्यूरियोसिटी के साथ, लोग क्यूरियस हो आपकी चीजें आगे जानने के लिए, ठीक है? आपकी नई अपडेट्स के लिए लोग वेट करेंगे, अच्छा ये पर्टिकुलर इतना अच्छा कंटेंट लिखता है कि भैया इसका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, हम जरूर पढ़ेंगे। कंटेंट का मेजर जो पार्ट होना चाहिए वो आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर पर फोकस होना चाहिए, यूजर का बेनिफिट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट यूजर, ठीक है? यहाँ आपको अपने प्रमोशन से ज्यादा उनके बेनिफिट की बात करनी है, ठीक है? यूजर के मन में कोई क्वेरी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका मेन काम क्या होता है, यूजर के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि यूजर की जितनी भी क्वेरी है या यूजर का जितना भी क्वेश्चंस है उसके मन में, आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट उस या पर्टिकुलर वेब ब्लॉग उस पर्टिकुलर क्वेरी को किस तरह से आंसर कर रहा है। तो मेजरली यूजर यहाँ इसका फर्स्ट इंटेंट है कि भाई यूजर की जो भी चीजें हैं, यूजर को बहुत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एंगेजिंग कंटेंट लिखो फॉर रिड्यूसिंग बाउंस रेट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीजें खुद एनालिटिक्स में जाके देखनी पड़ेंगी कि किस पर्टिकुलर ब्लॉग में आपका कितना ऑडियंस आ रहा है, कितना टाइम वो रुक रहा है, कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉग ऑडियंस को होल्ड कर रहा है, कौन से पर्टिकुलर ब्लॉग से ऑडियंस नेक्स्ट पार्ट पर जंप कर रही है। तो ये सब चीजों को आपको एनालाइज करके वो चीज फाइनल, अच्छा इस पर्टिकुलर ए टाइप ऑफ कंटेंट पे वो रुक रहा है तो इसी के कुछ पार्ट्स बना दो। पर होल सोल आपको अपने बाउंस रेट को कंट्रोल करना है, बाउंस रेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रैंक ब्रेन आपकी रैंकिंग ही गिरा देगा, समझ रहे हो? तो अब मैं इसे समराइज करके बताऊं तो रैंक ब्रेन एक ऐसी तरह का एल्गोरिथम है जो सिर्फ और सिर्फ यूजर एंगेजमेंट और यूजर क्वेरीज के ऊपर फोकस है। इफ योर कंटेंट इज नॉट रिलेवेंट टू यूजर क्वेरीज, यूजर को आपकी अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा है, वो यूजर के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट को बाउंस रेट है, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम रैंक ब्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 आपका रैंक ऑटोमेटिकली डाउनफॉल पर चला जाएगा। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑब्वियसली hit the bell icon. Hey!